हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है, और परमेश्वर ने फिर से एक बार यह अवसर दिया है कि हम वचन की रोटी को सब भाई बहनों के साथ मिलकर के तोड़ सकें। सब परमेश्वर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे जितने प्यारे भाई बहन हैं सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने आप सब लोगों को भी अब तक संभाल के रखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी करुणा, आपकी दया में होते हुए हमने जो जीवन पाया है प्रभु, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये समय जब आपने निश्चित किया है कि वचन की रोटी को तोड़ करके मिलके हम सब भाई बहनों का स्वागत कर सकें और सब मिलके एक साथ तेरे वचन की रोटी को तोड़ सकें, तो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपनी सारे मन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, समझ बुद्धि ज्ञान को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, ताकि जो कुछ आज की रात्रि में तेरे वचन से हम सीखते हैं प्रभु हमारे दिलों पर नक्श कर, ताकि हम सब प्रभु तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरे प्रेम को जानने वाले बन सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. आइए हम धन्यवाद करें पिता का। और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब परमेश्वर की अगुवाई में होते जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु, वो बड़े मैं घड़ूं रहे सीता क्या, वो बड़े मैं घड़ूं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे,
कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Disconnected. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो। तो आइए, ये वचन का समय है, हम वचन पर अपना ध्यान दें। और जैसा कि अभी हमने धन्यवादी का गीत गाया कि हर समय हमें प्रभु का धन्यवाद देना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसी के पास हमारे पापों की माफी है, उसी के पास हमारे हर पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु हमें अपने पास बुला रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे कि वचन पर आज हम मनन करने जा रहे हैं, भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसका 7वां पद, साम चैप्टर 28 वर्स 7, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और हमने गीत के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद ही दी कि वो ही है पिता परमेश्वर जो सदैव हमारे साथ रहता है, जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। उसने पापों से हमें माफी दे दी है मेरे प्रियो, अपने लहू के द्वारा। उस कीमती लहू के दाम को देकर प्रभु ने मुझे व आपको उस कैलवरी क्रूस के बलिदान से बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास ही हमारे पापों की माफी। लेकिन आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या प्रतिदिन हम प्रभु में आनंदित हैं? क्या हमने सच में परमेश्वर को अपना बल और अपनी ढाल माना है, या सिर्फ हमें अपने बल पर अपने ही पर ही हमें भरोसा है? सारे काम जो हमारे जीवन में होते हैं, क्या सिर्फ हमें अपने भरोसे पर ही वो कार्य पूरे हो जाते हैं, या हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हैं? क्योंकि जब मनुष्य प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होता है तभी वो आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जब अपने पर भरोसा रखते हैं, अपने बल पर भरोसा रखते हैं, हम सोचते हैं हम इस योग्य हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो जब इस भरोसे पर हम अपने कामों को करते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, तो हमारी जो भाग दौड़ है वो इस दुनिया में इस मनुष्य के चारों तरफ रहती है। लेकिन यहाँ पर भजनकार क्या कहता है दाऊद कि यहोवा मेरी ढाल और मेरा बल है, वही मेरा बल है। The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. दाऊद राजा क्या कहते हैं? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में पाया कि किस तरह से यहोवा परमेश्वर ने उसकी सहायता की। जब शाऊल राजा उसके पीछे पीछे से मारने के लिए लगा रहा, लेकिन परमेश्वर ने किस तरह से उसे बचाया। पर उस दाऊद राजा ने, उस भजनकार ने इस अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस किया है। क्या मैं और आज आप इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि कितनी बातें, कितनी कमजोरियां हमें जब घेर लेती हैं, तब क्या हम परमेश्वर पूरी तरह से टिके हैं? क्या मैंने प्रभु के हाथों में अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपने बच्चों की प्रभुता क्या उसके हाथों में सौंपी है? क्योंकि पिता परमेश्वर ही है जो हमें हर परिस्थितियों में, हर कमजोरियों से बाहर निकालने के लिए सामर्थी है। और ये हम तभी कर सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपने कामों को
या जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, किसी भी अपने मित्र को तभी हम काम सौंपते हैं जब उस पर हम भरोसा रखते हैं। लेकिन मनुष्य धोखा दे सकता है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। जैसे कि दाऊद राजा ने अपने जीवन में इस बात को एक्सपीरियंस किया जब उसने यहोवा के हाथों में अपना जीवन सौंप दिया, जब वो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हुआ, तो किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने उसको बचाया, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। तब जाकर दाऊद राजा क्या कहता है कि यहोवा मेरा क्या है, बल है, मेरी ढाल है, ही इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड, माई हार्ट ट्रस्टेड इन हिम। उसके हृदय ने प्रभु पर भरोसा रखा है। आज हमारा भरोसा कहाँ है? इस बात को हमें देखना है कि क्या सच में हम प्रभु पर हर बातों में भरोसा रखते हैं। ये जब हम कमजोर पड़ जाते हैं या हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तब जाकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हर बातों में होना चाहिए, चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और जब हम प्रभु पर पूरी रीति से हम उस पर भरोसा रखता है तो उसमें हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जब हम काम सौंपते हैं ना, जब अपनी प्रभुता हम दे देते हैं, तो परमेश्वर फेल नहीं होता। परमेश्वर जो सृष्टि का रचने वाला है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हर काम होते हैं मेरे प्रियो, जिसे वो चाहे उस पर दया करता है, जिस पर भी वो चाहे वो दया करता है। जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से डिपेंड हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जानता है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल किस प्रकार से रखनी है। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, और उस पर भरोसा रखकर ही हमारा जो हृदय है प्रफुल्लित हो जाता है, हमें आनंद मिल जाता है। जैसे परमेश्वर के वचन को मैं बार बार आपके सामने इसी बात को शेयर करती हूँ कि हम प्रभु के निकट जब रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, जब प्रभु पर हम अपना भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, अपने जीवन की प्रभुता उसके हाथों में दे देते हैं, अपने उठने बैठने बोलने चालने हर कामों को जब प्रभु के कंट्रोल में दे देते हैं मेरे प्रियो, तो हमें आनंद ही आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद राजा की तरह क्या आज हम कह सकते हैं कि माई हार्ट ट्रस्टेड इन हिम, उस पर हम भरोसा रखते हैं, एंड आई एम हेल्प्ड, और हम हर समय परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम हर समय प्रभु का धन्यवाद करते हैं? धन्यवादी मन वही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका मन पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। दाऊद राजा क्या कह रहे हैं कि यहोवा धन्य है। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड बिकॉज ही हैथ हर्ड द वॉइस ऑफ माई सप्लिकेशंस। उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसी के इस प्रेम के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमें अपने इकलौते पुत्र से ऊपर रखा। हमारा प्रेम जो प्रभु के हृदय में हमारे प्रति है मेरे प्रियो, वो अपने बेटे से भी बढ़कर है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर धन्य है क्योंकि वो हमारी हर गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे कि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना कान लगाकर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने कान हमारे आवाज पर लगाए रहता है, हमारी प्रार्थनाओं पर लगाए रहता है। इसलिए परमेश्वर ही हमारा बल है, हमारी ढाल है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जबकि आज हमें इस बात को बताता है कि क्या हमने परमेश्वर को अपनी स्ट्रेंथ माना है। यदि माना है तो हम किसी भी कामों में फेल नहीं हो सकते मेरे प्रियो। कोई भी काम, कोई भी ऐसी हालात, कोई भी कमजोरी हमें जीवन में निराशा नहीं ला सकती। जब हम उन चेलों की बात करें जो नाव में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था,
वो तूफान को देखकर डर गए, लेकिन ये भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है और वो उसे जगा देते हैं। चेले जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगा देते हैं। तूफान ने की आवाज सुनकर, आंधी की आवाज सुनकर, पानी की लहरों की आवाज सुनकर यीशु मसीह नहीं उठते, वो चीलों की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा। और जब चीले देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में होते हुए तूफान शांत हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान, अपना विश्वास प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। कि भजन संहिता 56 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, दाऊद राजा कहते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। ये है भरोसा रखने का जो परिणाम है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन परिस्थितियों से निकालने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए तो दाऊद राजा क्या कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब हम डरते हैं तो हम किस पर भरोसा रखते हैं? हम शायद जिस बात से डर रहे हैं उस बात पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। उस बात को हम सोचने विचारने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे निकलूंगा इन परिस्थितियों से। जब हम इस पर ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं उतने ही ज्यादा वो परिस्थितियां हमें डराने लगती हैं। उन परिस्थितियों को देखकर हम खुद अपने लाइफ में डर को पैदा करते हैं। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में, उस कमजोरी में जब हमें डर लगे तो हमें परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर उससे प्रार्थना करनी है, उससे हमें विनती करनी है, उससे सहायता मांगनी है। जैसे कि दाऊद राजा क्या कहते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं। कोई तुम्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि माँ भी तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। इतने सारे वायदे परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य देते हैं, हमें विश्वास उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हम वचन को अपने दिलों में परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वायदा है, जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ बीमारी के बारे में हम सोच कर बहुत ही मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उन परिस्थितियों पर है। क्योंकि दाऊद राजा की तरह हमें सीखने की जरूरत है, जिन्होंने भजन में बहुत सारे ऐसे वचन हमारे लिए रखे हैं कि जिसके द्वारा हम उत्साहित हों, हमारे जीवन से डर निकले, हमारा विश्वास दृढ़ हो। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 19 अध्याय के 14 पद में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरे मुंह के वचन, हमारे मुंह से कौन से वचन निकलते हैं? मनुष्यों के लिए या परमेश्वर के लिए? या परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देते हैं? परमेश्वर जो वचन सबसे बात करता है, क्या उस वचन को हम बार बार दोहरा कर अपने आप को उस वचन के अनुसार ढालते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जागृत जो हमें करता है, परमेश्वर हमें विश्वास देता है, उस वचन को हमें हृदय में थाम कर रखना है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। हमारा हृदय में कौन सा ध्यान रहता है? वो परिस्थितियां, वो कमजोरियां, वो सारे विचार जो हमें निराशाओं की तरफ ले जाते हैं, उन विचारों को हमने हृदय में रखा है, परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में रखा है। जब हम उन
कमजोरियों से नजर हटाकर, उन विचारों को हटाकर जो हमें निराशा की तरफ ले जाते हैं, उस पर ध्यान न देकर जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, जब हमारा हृदय का ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा रहता है, परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य होती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर परिस्थिति में, हर कमजोरी में हमें उस स्थान पर ऊंचा रखने वाला है, हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा बल, वही हमारी चट्टान है। जब हम भजन संहिता 91 में देखते हैं, वहां सबसे पहला पद क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम कहाँ ठिकाना पा रहे हैं? क्या मनुष्यों की शरण में जा रहे हैं या परमेश्वर की शरण में हम जाना चाहते हैं? जब हम परमेश्वर की शरण में जाना चाहेंगे मेरे प्रियो, जब हमारा चुनाव परमेश्वर के नजदीकी में होगा, उसके चरणों में होगा, तो आगे भजन संहिता 91 के 14 पद में लिखा है कि तब वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों की आड़ में जैसे पक्षी अपने बच्चों को अपने सेफ्टी में लाने के लिए अपने पंखों में छुपाती, इसी तरह से जब हम परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेंगे तो हमें वो भी अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झिलम ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। इस जीवन में, इस जीवन के युद्ध में, इस संसारिक युद्ध में जो हमें निराशाओं की ओर ले जाती है, उससे हमें बचाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? ढाल है। हमारे लिए वो वचन हमारे लिए रक्षा है। हमें उन परिस्थितियों से, उस युद्ध से जो हमें संसार में रहकर अपने उन संसारिक कामों से, संसारिक बातों से करना, वो हमारे लिए एक ढाल है। मेरे लिए वो हमारे लिए एक झिलम है जो हमें उन परिस्थितियों में गिरने से रोकती है, बचाती है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है कि हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे। किस पर भरोसा रखते थे? परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, यहोवा पर भरोसा रखते थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। पुरखा जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उनकी लीडरशिप में उसे भेजा, परमेश्वर उन्हें उन मिस्र की गुलामी से, उन परिस्थितियों से निकालना चाहता था। लेकिन आज भी प्रभु हमें इन विपरीत हालातों से निकालने के लिए हमें बुला रहा है। उसने अपने दासों के माध्यम से वचन हमें दिया, ये कलाम हमें दे रखा, ताकि इस वचन की सहायता से, जो हमारे वचन जीवित है, जो प्रभु हमारे साथ है, उसकी सहायता से हम इस गुलामी से, इस संसार के विलासों रूपी गुलामी से हम निकल सके। जिस प्रकार से इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को भेजा गया था, लेकिन इजरायली बार बार मिस्र को ही याद करते थे। वो बार बार बुड़बुड़ाते थे जब उन्हें खाना पीना नहीं मिलता था। शारीरिक भोजन वस्तुओं के कारण वो बुड़बुड़ाते थे, मूसा पर क्रोधित होते थे कि तो हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है, हम तो सच्चा वहीं पर थे। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं और उसमें चलते चलते जब कुछ रुकावटें आने लगती है, हमारे लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है, तो हम क्या सोचते हैं? अरे वही सही था। हम तो जितना प्रभु को याद करते हैं, हमें उतनी ही परेशानी होने लगती है। उसी तरह से इजरायलियों की तरह हम बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन दाऊद राजा क्या कहते हैं साम 22 उसके 4 अध्याय में कि हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वो भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। जब हम भरोसा रखते हैं तब हम छूट पाते हैं अपने इन निराशाओं से, अपनी इन कमजोरियों से, अपनी इन चिंताओं से, अपनी बीमारियों से, अपने उन हालातों से जिसमें हम कमजोर पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वही है सहायक जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम देखते हैं ना, जब हमें कुछ काम की जरूरत होती है या किसी काम को हमें करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी नहीं मिलता हमें। वो हमें अपॉइंटमेंट देता है, वो टाला मंडोली करता है, 10 चक्कर लगवाता है वो हमें।
हमारी जूतियां घिस जाती हैं उन काम को करवाने में। जैसे कि कई बार हम इस बात के लिए गवाही दे चुके हैं कि हमें जब अपनी नौकरी से रिलेटेड बहुत से ऐसे जब काम करवाने थे, हम मनुष्यों पर डिपेंड थे कि वो किस तरह से हमारे उस काम को, हमारी उस नौकरी को अप्रूवल दिलवाए। और मैं अपनी नौकरी की बात करूं कि मुझे अप्रूवल पाने के लिए 11 महीने लग गए। हमने उन मनुष्यों पर भरोसा रखा कि जब 11 महीने लगे तब हम परमेश्वर के सम्मुख आते थे। और जब जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने कामों के लिए विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, वो काम यूं ही बन जाते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इतनी जल्दी कोई सहायक हमारा नहीं मिल सकता जितना जल्दी परमेश्वर जो संकट में हमें आसानी से मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम संकट में हम मनुष्य पड़ते हैं ना, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो बड़ी मुश्किल से हेल्प करने के लिए आगे लोग आते हैं। लेकिन परमेश्वर ही हमारा वो बल है, वो शरण स्थान है जो प्रॉब्लम के समय, जो संकट के समय बड़ी आसानी से हमें मिलने वाला सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर ही हमारी ओर है। वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हम उसके साथ है? परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। परमेश्वर हर समय हमारी राह देखता है, लेकिन हम ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जैसे कि वचन कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी निकटता में रहे ताकि सांसारिक प्रॉब्लम से हम बचे रहें। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र के कीमती लहू का दाम देकर हमें उस पाप से हमें बचाया है, उस बलिदान से, उस कैलवरी क्रूस के उस बलिदान से हमें बचाया है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है और वे ये नया गीत गाने लगे कि तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसने मोल लिया है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। और जीवन की इस पुस्तक को खोलने, उसको लेने, मोहरें खोलने के योग्य सिर्फ वही है, क्योंकि उसी ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम ये सीखने पाए। हम हन्ना के द्वारा भी इस प्रार्थना के, जब हन्ना ने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखा, जब उसने अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की, पहला शमूएल जब हम 2 अध्याय के 1 से 11 पदों में इस बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। वहां पहले पद में लिखा है कि हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। आज सिर्फ हम परमेश्वर के कारण ही मगन हैं। आज सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें हमारे जीवन में आनंद प्रदान करता है। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के निकटता में बढ़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के कारण जब मगन होते हैं, तो हमारा मुख उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रुकता।
हम उसका अपने मुख से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा में गीत गाते हैं, परमेश्वर की को धन्यवादी अर्पित करते हैं, परमेश्वर के नाम की गवाही हम दूसरे लोगों के बीच में देते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से प्रभु ने हमें अब तक संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद राजा की तरह हम ये कहने वाले बन सके कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। और जब परमेश्वर के द्वारा हमें सहायता मिली है तो हम इस बात को कहें, इसलिए मेरा मन, मेरा हृदय प्रफुल्लित है, इसलिए मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद इस सुंदर समय के लिए पिता, कि प्रभु सच में आप हमारे आनंद का कारण है पिता, आप हमारे जीवन के जीने का कारण है पिता, क्योंकि खुदावंद हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आप है खुदावंद, ताकि प्रभु जी जब तक आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा अपने जीवन से हम आपके नाम को महिमा दे सकें। हम दाऊद राजा की तरह कह सकें कि आप ही हमारे बल और आप ही हमारी ढाल हैं। हम अपने आप में कोई इतनी योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। आज जो कुछ भी हम हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह से खुदावन, हम अपने मुख से यदि तेरा नाम भी ले रहे हैं पिता परमेश्वर, ये तेरे ही दया है, तेरा ही अनुग्रह है, तेरी ही करुणा है पिता, कि अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह हम आपका नाम ले पा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी आपके निकटता में बने रहते पिता। खुदावंद यीशु राजा अपने जीवन की हर कमजोरियों को, हर निराशाओं को प्रभु यीशु मसीह, हम खुदावंद यीशु मसीह अपने नाम से खंडित करते पिता, क्योंकि खुदावंद वचन के अनुसार हम इस बात को कहते हैं कि जब आप हमारी ओर हैं खुदावंद, तो हम मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, ये परिस्थितियां हमारे लिए हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये निराशाएं हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपने उस कलवरी क्रूस पर एक कीमती दाम देकर, लहू का दाम देकर प्रभु जी हमें छुड़ा लिया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने हमसे बहुत प्रेम किया और आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम सभी भाई बहन खुदावंद आशीषित होने वाले बन सके और किसी भी परिस्थिति में हम निराश न होने पाए। हम सिर्फ खुदावंद हमारी दृष्टि आपकी ओर लगी रहे, क्योंकि आज भी आप, इस समय भी आप खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे शब्दों को बड़े कान लगाकर खुदावंद आप सुनते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे नकारात्मक विचार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी खंडित हो सके। हम सिर्फ अपने कान खुदावंद आपके वचन पर लगा सके पिता। पवित्र आत्मा में सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी भाई बहन इसमें आपकी निकटता में प्रभु जी हर एक को आशीष देना पिता, और आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए। हम सभी भाई बहन खुदावंद अपने जीवन की प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपने पाए, जैसा आप चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में होने पाए पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए खुदावंद, उस समय के लिए खुदावंद यीशु राजा हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बढ़ना खुदावंद, अपनी हमारी हर कमजोरी में खुदावंद, जैसा कि आप बताते हैं कि आपकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, अपनी दया, अपने अनुग्रह खुदावंद हम सब पर बनाए रखना। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे MS राव जो भोपाल से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगे। आप हमारे इन अजीज पासवान को अपनी प्रार्थना में याद रखें, साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम दिन प्रतिदिन इसी तरह से मिलकर परमेश्वर के वचन को सीख सके, परमेश्वर के वचन की उस रोटी को हम तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड।